हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज शर्मा। आप सभी का स्वागत है डी1 कोचिंग सेंटर में। आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा रेलवे आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए जो मैथ चल रहा था, उसका चैप्टर चला था नंबर सिस्टम। तो इसके पार्ट 3 हो चुके थे, आज हमारा पार्ट रहेगा 4। तो हमारी कुछ दिन से क्लास नहीं आ पाई थी, उसके लिए हमें खेल है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 4। इसके पार्ट 3 हो चुके, आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो देखो, हम स्टार्ट करेंगे आज। सबसे पहले क्या होता है नंबर सिस्टम में, कुछ हमें प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ लिया होता है, वर्गों का योग पूछ लिया जाता है, विषम संख्याओं का योग पूछ लिया जाता है। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे कि हम यहां से स्टार्ट करें, हमसे सबसे पहले बोल दिया जाए, क्या हमें सबसे पहले बोल दिया जाए प्राकृतिक एन, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या बोला हमसे? प्रश्न क्या? प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। क्या हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसके लिए हमें क्या फॉर्मूला याद रखना है? n प्लस 1/2, n+1/2। अगर हमें इस n की जगह पर क्या है, हमें इस n की जगह पर हमें संख्या दे दी जाए प्रथम 18 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो हमें कैसे ज्ञात करेंगे? दो, अब हमसे क्या बोला इसमें? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो अगर इस जगह पर n, अगर इस जगह पर बोलते प्रथम 18, क्या बोलते? प्रथम 18 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हमारी जो n है वो हमारी n क्या है इस जगह पर? n क्या है हमारी इस जगह पर? n है जो हमारी n जो हमारी कितनी हो जाएगी? 18। कितनी हो जाएगी n हमारी? कितनी हो जाएगी इस जगह पर? 18। तो इसमें n क्या है हमारी? n है इसमें हमारी 18। तो देखो, हमें 3 तरीके से बताएंगे, तीनों तरीके से जो आपको सबसे अच्छा लगे उसकी को हम सॉल्व करेंगे। हमें अगर एग्जाम में, तो एग्जाम में किस तरीके से करेंगे? इस फॉर्मूले के हिसाब से। हमारी इस जगह पर चूंकि n क्या हो जाएगी हमारी? 18। n क्या हो जाएगी हमारी? 18। तो जहां जहां हमारी n है उस जगह पर हम क्या रखेंगे? 18। तो 18 प्लस 1/2, ये 2 है तो इससे ये कट जाएगा, तुम्हारा क्या बचा? 9 इंटू 19, 18 और 19, 19 नंबर 171, 19 नंबर 171। ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। इसका दूसरा मेथड क्या है? दो, इसका सेकंड मेथड क्या है? अब हमें पता है, आपको हम ओनली सेकंड मेथड बता रहे हैं, जबकि आपको क्या है कंपटीशन एग्जाम में ओनली इसी तरीके से करना है। सबसे पहले हम देखेंगे 18, n हमारी कितनी दी है? 18। तो 18 का आधा हमारा कितना हुआ? 9। तो 1 से लेकर 9 तक की गिनती लिखेंगे 9। इसके बाद हम क्या, हम वापस रिपीट करेंगे। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अब हम इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो सभी का कितना आएगा? 19 आएगा। सभी का ऐड कितना आएगा? 19 आएगा। ये देखो 19, 19, 19। अब हमें पता है 90 कितनी बार है? 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। कितनी बार है? 9 बार। तो सेम हम इसमें क्या कर देंगे? 90 into 9 तो कितना आएगा? 171, 171। इसका ये तरीका। इसका थर्ड तरीका क्या है? 1 से लेकर 18 तक की प्राकृतिक संख्या लिखो, 1 2 3 ... 19 तक, उन सभी को फिर वापस में ऐड करो। तो जो आपको सबसे अच्छा लगेगा वही तरीका हम यूज करेंगे। सबसे हमारे लिए बेटर यूज रहेगा n+1/2। ये हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का जब हमें योग पूछा जाता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। वे सभी संख्याएं जो गणना के काम में यूज आती है, वे सभी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। 1 से लेकर अंत तक ये सभी क्या है? हमारी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। अगर इसी जगह पर हमसे पूछ लिया जाए
प्रथम n सम संख्याओं का योग। क्या पूछ लिया जाए? प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। हमसे दूसरे प्रश्न में क्या पूछ लिया? प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। दो हमारा दूसरा सवाल है, प्रथम n सम, इसमें क्या बोला? प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। n बोल दिया, अब हमें बोल दिया जाए इसी जगह पर प्रथम n की जगह पर क्या है? n क्या है? पदों की संख्या। प्रथम n क्या होती है ना? पदों की संख्या। अब इस जगह पर n ना बोल के हमसे बोल दिया जाए प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। n को हमें क्या होता है? पदों की संख्या। अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाता है प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो इसमें n कितने दिए? हमसे बोला है इसमें 5, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1, n प्लस 1। तो 5 तो कितना हो जाएगा? n कितनी हो जाएगी हमारी जगह पर? n कितनी है हमारी जगह पर? 5। तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस 1 मतलब 5 इंटू 6 बराबर 30। ये क्या इसका आंसर? हाँ, ये इसका क्या है? डायरेक्ट क्या है इसका? ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। अगर हमसे इसी में अगर हम इसे डायरेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? हमें संख्या पता होनी चाहिए। कितनी बनी? 2 4 6 8 10। सभी को ऐड करेंगे, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 18 और 6 24 24 और 4 28 28 और 2 30। ये हो जाएगा। ये एक नॉर्मल तरीका है और ये हमारे क्या कंपटीशन एग्जाम में यूज करें। ठीक है। इसके बाद अगर हमसे इसी टाइप के प्रश्नों में पूछा जाता है, इसमें बोल दिया जाता है कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर इसी प्रश्न में पूछा जाए कि एक से इसमें क्या है? नेक्स्ट टाइप के प्रश्न में आते हैं, उसमें हमें क्या है? संख्या फिक्स कर दी जाती है कि 1 से लेकर 16 18 20 24 26 28 की यहां तक की सब प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ओनली अब आपको क्या करना है? अगर हमसे पूछा जाता है कि 5 सम प्राकृतिक संख्या, तो ओनली 5 उससे नेक्स्ट वाली संख्या को ऐड कर देंगे, डायरेक्ट गुणा कर देंगे। अगर हमसे इसी जगह पर पूछा जाए कि 8 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो 8 इंटू 9 मतलब एक संख्या को ऐड करके 9 कर देंगे, 8 9 72, तो योग कितना होगा? 72। कितना योग आएगा? 72। नेक्स्ट टाइप के प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है इसमें? एक से संख्या, या तो इस जगह पर n बोल देगा या इस जगह पर कोई भी संख्या आपको दे सकता है। जैसे कि मान लो संख्या कितनी दे दी? 16। 1 से संख्या 16 तक की सम संख्याओं का योग। 1 से संख्या 16 तक की सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग। अब हमसे इसमें क्या पूछा है? 1 से संख्या n तक की सम संख्याओं का योग। अगर इसके लिए क्या है? अलग फॉर्मूला होता है n/2 प्लस 1।
जो ये +1 है ये क्या है, n/2 +1 है, n/2 +1 टोटल के नीचे नहीं है, n/2 अलग है, उसके बाद +1 अलग है। अब देखो इसने क्या बोला, 1 से संख्या 16 तक की, क्या बोला इसने 16 तक की, तो n हमें पता है, n इस जगह पर क्या है हमारी 16, n इस जगह पर हमारी क्या है 16, तो हम क्या रखेंगे फॉर्मूले में रखेंगे। देखो संख्याओं का योग, जब योग को हम किससे व्यक्त करते हैं, s से, किससे व्यक्त करते हैं s, तो 16/2 +1 ये कितना आ जाएगा 8 + 1 8 × 9 कितना हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा ये 72। 1 से संख्या 16 तक की सम संख्याओं का योग। इसने क्या बोला है, आप देखोगे कि 16 तक की सम संख्याओं का योग, 16 तक की सम संख्या कौन कौन सी होंगी, 2 4 6 8 10 12 14 और 16। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, कितना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 30, कितना हो जाएगा 30, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 42 52, कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60, और ये 70 और ये 72। तो 1 से लेकर 16 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ये हो जाएगा। अगर हमसे ये पूछा जाता है तो और हमसे अगर ये पूछा जाता है कि डायरेक्ट 1 से 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये देखो ये प्रश्न क्या थोड़ा घुमा के कर देगा कि इसमें यही फॉर्मूला आता है n+1 क्या है, n+1 है, क्योंकि देखो ये क्या हो जाती है हमारी उसमें क्या थी, अभी जो नेक्स्ट वाले में क्या था, उसमें कंटिन्यू बोला था लगातार 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या। अगर इसी प्रश्न को हम बोल दें प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगा देंगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे। नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे, ये हो गए हमारे सम संख्याओं के योग। अगर हमें किसी भी एग्जाम में सम संख्याओं का योग पूछा जाता है तो इन 3 तरीके पे पूछा जाता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 5 सम संख्याओं का योग, या फिर बोल दिया जाता है 1 से संख्या जितने तक n हो, n का मतलब आप जानते हो कोई भी संख्या हो सकती है, तो 1 से संख्या n तक की सम संख्याओं का योग। ये 3 टाइप के प्रश्न आते हैं सम संख्याओं के योग के लिए। इसके बाद आता है हमारा विषम संख्याओं का योग। क्या आता है हमारा इसके बाद, विषम संख्याओं का योग। ये हो गए हमारे सम संख्याओं के योग के फॉर्मूले, तीनों टाइप। अब इसके बाद आते विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। अब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n²। क्या फॉर्मूला इसका, n²। इसी जगह पर अगर हम बोल दें कि प्रथम 8 प्राकृतिक ठीक है विषम संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, विषम बोलने गए थे, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। तो 8, अब इसमें हमने क्या बोल दिया, 8, क्या बोला इसमें 8 बोला है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे 8 का स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 64,
ये क्या हो गया, प्रथम 8 विषम संख्याओं का योग हो गया। प्रथम 8 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। आपको कुछ नहीं करना, जो भी पूछा जाता है उसका हमें क्या करना राइट। अगर हमसे पूछा 8 तो 8 का स्क्वायर, 5 तो 5 का स्क्वायर, बस आपको ये याद रखना, आपका ये क्या हो गया आंसर। अगर इसमें पूछा जाए जैसे कि अभी हमने बोला था कि संख्या 1 से लेकर 21 तक की विषम संख्याओं का योग। अभी जो इसी टाइप में हमने सम संख्या कराया था, इसी में क्या पूछा जाता है, अगर हमसे पूछा जाता है कि 1 से 21 तक, 1 से 21 तक की विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। हमसे क्या पूछा है इसने, 1 से 21 तक की विषम संख्याओं का योग। तो फॉर्मूला क्या है इसका, n+1/2 का होल स्क्वायर। क्या है इसका फॉर्मूला, 1 से 21 तक की विषम संख्याओं का योग n+1/2 का होल स्क्वायर। दो अब हमसे इसमें क्या पूछा है, 1 से 21 तक की विषम संख्याओं का योग। हमारी जो n है वो हमारी क्या है 21, क्या है हमारी है 21। देखो हमने अभी बताया था, सेम जो ये होता है ना, इसी को ओनली इसमें मॉडिफाई करके कर दिया जाता है n+1/2। क्यों किया जाता है, देखो हम बताते हैं क्यों किया जाता है। क्योंकि 21 तक की विषम संख्याओं के योग में 2 का भाग क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें इसमें संख्या छोड़ के चलते हैं। जैसे 1 के बाद हम 3 लेंगे, क्या लेंगे हमारे, 1 के बाद 3 लेंगे, 3 के बाद क्या लेंगे 5 लेंगे। तो इसमें क्या हम संख्याओं को छोड़ के चलते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं 2 का डिवाइड कर देते हैं, इसलिए हमारी संख्या निकल के आ जाती है। सेम जब की फॉर्मूला हमारा क्या होता है n स्क्वायर होता है, क्या होता है हमारा n स्क्वायर होता है। 1 से लेकर 21 तक की अगर हम देखो 21 को हम 2 से तो काट नहीं सकते, तो हमारा कितना होगा, नेक्स्ट वाली संख्या कितना 22, तो 2 से भाग देंगे तो कितना होगा n स्क्वायर, ये होगा n स्क्वायर। ठीक है, यही होता है क्योंकि इसमें 1 से 21 तक, इसमें बोल दिया जाता है प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। इसमें स्पष्ट बोल दिया जाता है कि ओनली विषम संख्याओं का योग करना है प्रथम वाले का। इसमें बोला जाता है कि 1 से 21 तक की विषम संख्याओं का योग। तो बस समझिए आपका अंतर ये। अब देखो इस जगह पर n हमारा, इसलिए n कितना हमारा 21, तो इस फॉर्मूले में रख देंगे 21+1/2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 22/2 का होल स्क्वायर। जब इसके काटेंगे तो कितना 11 का स्क्वायर कितना 121। ये क्या हमारा आंसर। आई होप कि आपको अब तक हमने जितने भी कराए वो सभी अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखो हमारा क्या क्या हुआ, सम संख्याओं का योग हो चुका और विषम संख्याओं का योग हो चुका। इसके बाद आते हैं हम संख्याओं के वर्गों का योग। अब क्या चलेगा, इससे हमें सम संख्याओं का योग हो चुका, हमारा विषम संख्याओं का योग हो चुका। अब आता है इसके बाद प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमसे पूछा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो n+1 2n+1/2 क्या है n+1 कोष्टक में 2n+1/2।
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के सॉरी 2n+1/6 क्या होता है 6 होता है। क्या होता है 6 होता है। तो देखो अगर हमसे इसी जगह पर बोल दिया जाए प्रथम n की जगह पर क्या बोल दिया जाए प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। क्या बोल दिया जाता है हमसे यहाँ पर प्रथम 20 n की जगह पर हम क्या बोलते हैं 20 बोलते हैं। तो प्रथम प्राकृतिक 20 संख्या 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हम सभी को वर्ग करेंगे और ऐड करेंगे। एक तो ये तरीका है। फिर दूसरा तरीका क्या है, इसलिए हमारी n कितनी हो जाएगी 20 कितनी हो जाएगी n कितनी हो जाएगी हमारे पास इस जगह 20। तो जहां जहां n है हम आके रख देंगे 20 रख 20 21+1 20 into 2 कोई बात नहीं to n 12+1/6 20 ये कितना हो जाएगा 21 40 और 41 कितना 41/6। देखो अब हमें क्या करना है इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हमें क्या करना है इसमें 6 का डिवाइड करना है। तो देखो 21 दूनी 42 ये कितना हो जाएगा 420 into 41/6 6 सत्ते 42 मतलब ये क्या होगा 70 41 into 70 6 से कट चुका 7 1 7 और 7 4 28 0 की 0 2870। तो ये क्या हो जाएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ये क्या हो चुका हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। एक बार फिर दोबारा से रिपीट करेंगे। n इस जगह पर हम क्या बोलते हैं प्रथम n की जगह पर हमने बोला प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। क्या बोला हमने प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो n की जगह पर हमने कितना लिख दिया 20 जहां जहां n है उस जगह पर हम क्या कर रहे हैं 20 21+1 20 into 2+1 21 20 इसका 40 और 1 41 जब 20 कितनी 42 into 41 42 मतलब 70 into 41 0 की 0 7 एवं 7 7 28 2870। तो ये इसका क्या हो चुका इनकी संख्याओं के वर्गों का योग आ चुका। क्या आ चुका इसके संख्याओं के वर्गों का योग आ चुका। इसके बाद इसमें एक और जब अब तक हमने क्या क्या किया था सम संख्याओं का योग विषम संख्याओं का योग वर्गों का योग। इसी में अगर हमसे क्या पूछ लिया जाए प्रथम n सम संख्या इसमें क्या पूछ लिया जाए प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। क्या पूछ लिया जाए इसमें प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। दो तो ये क्या देगा 2n n+1 2n+1/3 ये क्या हो जाएगा प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 2n n+1 2n+1/3। ठीक है, और ये हमें पता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग को हम किससे व्यक्त करते हैं s से। किससे व्यक्त करते हैं s से। इसमें हमें क्या होगी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। उसमें क्या था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग उसमें सम और विषम सभी का योग था। इसमें क्या होगी सम सम संख्याओं का योग कितने तक 20 तक का। तो हमें पता है n की जगह पर हमने कितना ले लिया 20 n हमने कितना ले लिया 20। तो इस फॉर्मूले में रख देते हैं s बराबर 2 into 20 20+1 2 into 20+1/3। ठीक कितना हो जाएगा 40 41
सॉरी 21 41 अपॉन 3 दो, ये कट जाएगा 3 7 21, ठीक। अपॉन में तो कुछ है ही नहीं, 4 का इसमें कर देंगे या फिर ऐसा करो 7 4 28, 280 इंटू 41, 280 इंटू 41, इन दोनों का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर आप ये भी कर सकते हो, 4 और 4 4 16 इंटू 7, 4 एकम 4 4 4 16, ये कितना हो जाएगा 1640 इंटू 7, ये आपका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 4 28 और 7 से 42 कर दो 44, 7 एकम 7 और 4 11, ये कितना हो जाएगा 11480, जिसका आंसर क्या आएगा 11480। ये क्या हो गया हमारा प्रथम n समप्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो हमारे जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में ज्यादातर यही पूछा जाता है, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग और वर्ग। जो हमारे हाई लेवल के एग्जाम होते हैं सीजीएल वगैरह, उनमें क्या पूछ लिया जाता है, घन का भी योग हमसे पूछ लिया जाता है। अगर हम इसी में प्रथम n सम ना करके हमसे क्या पूछ लिया जाए, विषम भी पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है, विषम भी पूछ लिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो n की जगह पर, सम की जगह पर हम क्या कर देंगे, विषम। क्या कर दें, विषम। तो हमारा क्या ओनली फॉर्मूला चेंज होता है। क्या चेंज होगा, ओनली हमारा फॉर्मूला। दो एन हमारे पास कितने 20 है। दो इसका फॉर्मूला था हमारे पास, अभी हमने लिखा था n + 1 2n + 1 अपॉन 3। सेम इसका भी यही है, n 4n² - 1 अपॉन 3, n 4n² - 1 अपॉन 3। ये इसके प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसमें क्या पूछा, प्रथम n विषम संख्याओं के योगफल। प्रथम n विषम प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल या फिर विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो देखो n हमें कितना दिया है, इसमें 20, कितना दिया है n 20। तो हम क्या करेंगे, s 24 इंटू 20 4n² - 1। तो इस 20 का वर्ग हो जाएगा -1 अपॉन 3। अब इसके बाद क्या होगा, 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 400 - 1 अपॉन 3। 1600 - 1 अपॉन 3। तो इसमें कितना है 1599, कितना है 1599 अपॉन 3। दो 3 से 3 पंजे 15, 3 ये इसका हो जाएगा। इसका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 2 3 6 2 3 6 2 पंजे 10, ये क्या हो जाएगा 10,607, 10,607। ये हमारा निकल गया है प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ये क्या निकल के आया हमारा, प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अब इसमें क्या हमने सम संख्याओं के वर्गों का योग हो गया, विषम संख्याओं के वर्गों का योग हो गया। अगर हमें इसी में पूछ लेता है कि 1 से लेकर 21 तक की विषम संख्याओं का योग, 1 से लेकर 21 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग, या फिर 1 से लेकर 15 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो देखो अगर इसी टाइप में क्या बोलते हैं, सम 1 से लेकर 1 से 15 तक की
विषम संख्याओं के वर्गों का योग। क्या पूछा है इसने? 1 से 15 तक विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग। देखो 1 से 15 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। क्या हुआ? n प्लस 1, दूसरे क्वेश्चन में n प्लस 2 अपॉन 6। तो देखो 1 से 15 तक की, तो n हमारे पास कितनी हो गई? 15। n कितनी हो गई हमारे पास? 15। तो योगफल निकालना है, तो 15 प्लस 1 15 प्लस 2 अपॉन 6 15 16 और इसमें 17 अपॉन 6। 15 इंटू 6। अब इसका क्या है? हमने इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में उसका हम क्या कर देंगे? 6 का डिवाइड करना है। और डायरेक्ट 6 का डिवाइड नहीं हो रहा तो हम इसे आराम से काट सकते हैं। 2 से 8 बार, 2 से 3 बार, 3 से 5 बार। 5 इंटू 8 इंटू 70 15 40 70 ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा लास्ट में जो आंसर निकल के आएगा, संख्या का योग कितना निकल के आएगा हमारा? 680। तो आई होप कि आप आज के लिए इतना ही काफी है। और भाई क्या संख्याओं का योग हो चुका है? विषम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग और वर्गों का योग। तो हमारी संख्या पूछी जाती है नंबर सिस्टम में, ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए इतना ही काफी है। जो घन का योग पूछा जाता है वो हमारे सीजीएल वगैरह में पूछा जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।